ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, इसे यूट्यूब पे भी लोड कर सकते हैं आप लोग। यूट्यूब पर लोड कर दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं, उसे यूट्यूब पर लोड करिए। ठीक है, चलिए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखिएगा, जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि वाइगोत्स्की की जो था सामाजिक सिद्धांत के बारे में चर्चा पढ़ाया था। सामाजिक सिद्धांत के बारे में हमने आपको इनके सिद्धांत के बारे में वाइगोत्स्की बताया। तो जितने भी हम क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, सारे क्वेश्चन अगर सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए शब्द में प्रयोग किया जाता है तो ये समझ लेना वो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो इसमें देखेंगे, कह रहा पहला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आप विकल्प होगा, अर्थात सामाजिक। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत पर जो था, क्योंकि सामाजिक सिद्धांत पर ही विचार दिए हैं, इसलिए सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले। अगर कोई शिक्षक जो होता है लेव वाइगोत्स्की की जो होता है वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना के सिद्धांत पर विकास पर अगर दृढ़ विश्वास रखता है, नाते आप अपने बच्चों को आकलन करने के लिए किस विधि की वरीयता देंगे? अगर इनके सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर अगर आप जो होता किसी बच्चों को सीखने के लिए या किस विधि का जो होता आकलन करने के लिए वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण विधि में नहीं, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों में नहीं, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट में देंगे। सही है। क्या करेंगे? समाज से जुड़ा होता है अर्थात सहयोगी प्रोजेक्ट के रूप में जो होता है इन पर बल देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जितने समाज से जुड़े हुए सिद्धांत हैं सब वाइगोत्स्की से जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको अभी भी बताया था, जब हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया तो बताया कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की बच्चों की सहायता करना, ऐसा नहीं सिद्धांत है इनका। कह रहे हैं बच्चे उन बच्चों की संगत से श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है उनकी बुद्धि लब्धि से कम होती है। गलत है, उनसे क्या सीख सकते हैं? सहयोगात्मक समस्या का समाधान, ये सही है, ऑप्शन सी। सहयोगात्मक ही समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के निहितार्थ में जो होता है, कहते हैं वाइगोत्स्की के जो सहयोग है वही समस्या का समाधान कर सकता है, अर्थात सामाजिक संरचना से वो सीख सकते हैं। ऑप्शन 3 आपका ऑप्शन सही होगा। सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव में, क्लास ले सकते हैं आप लोग। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ क्या करके सीख सकते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे जो होता है समवयस्कों के साथ क्या सीख सकते हैं? मारपीट के द्वारा, अनुकरण, अंतःक्रिया या प्रतियोगिता। तो वो क्या कर सकते हैं? बच्चे जो होता है मारपीट से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसका? अनुकरण करके ही सीख सकते हैं। बच्चे जो होता है बचपन में खिलौना खेलना या जो होता है बहुत सारे, अब तो खेलने की प्रवृत्ति खिलौने से हो गई, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बनाते थे गाड़ी घोड़ा जो बना करके सीखते थे। ये अनुकरण विधि ही सबसे ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अगला, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। वाइगोत्स्की के बारे में सोचना आपको, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी नहीं होता। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ये भी नहीं है। एक संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कर लेता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कर लेता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। एक कथन किसने कहा था? ठीक है, जब भी बात करेंगे हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत किसके? वाइगोत्स्की का। तो दूसरे के संप्रेषण करके महत्वपूर्ण कारक माना था, किसने माना था? अभी अभी हमने परिभाषा लिखाया है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के ये कथन है कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ सहयोग, जो साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक होता है, वो वाइगोत्स्की का सिद्धांत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन वी हो जाएगा। क्या ऑप्शन वी। अगला,
वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह सांस्कृतिक अनुवांशिकी के कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, एकदम सही। सामाजिक सिद्धांत के बारे में ही बाल वाइगोत्स्की ने कहा था, ऑप्शन बी। अर्थात ये सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है, अगला, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्वैकफोल्डिंग्स जो था, स्वैकफोल्डिंग की ओर संकेत करता है, स्वैकफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। दूसरा, स्व फोल्डिंग है, स्वैग फोल्डिंग, सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है, यही तो है स्वैग फोल्डिंग, ऑप्शन एक। अभी तो हमने बताया था डिस्क्रिप्टिव में। स्वैग फोल्डिंग जो संकेत करेगा सीखने से वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो होता है, वही सीखने का, जो अस्थायी नहीं बल्कि क्या, अस्थायी सहयोग होना चाहिए। बच्चों के साथ अस्थायी सहयोग रहना, तभी बच्चा सीख पाएगा। अगर अस्थायी सहयोग देंगे तो सीखेगा नहीं, उलट बन के निकल जाएगा। ठीक है, वो तो उसकी हॉबी हो जाएगी, लेकिन अस्थायी सहयोग आप देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है आपका। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो विकास में कौन सी उपेक्षा होती है ज्यादा? कह रहा उपेक्षा होती है, पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है ज्यादा? तो सबसे ज्यादा उपेक्षा जो इनकी होती है वो किसकी होती है? जैविक की उपेक्षा होती है। सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई करते हैं बात, लेकिन जैविक की इनकी क्या होती है? उपेक्षा होती है, जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक की उपेक्षा मानी जाती है। ठीक है, देखिए ये तो सिद्धांत के बारे में रहा। कुछ क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल हमने इसमें जोड़ा है क्वेश्चन। कल इन्वायरमेंटल पढ़ाते समय उसका टेस्ट नहीं हो पाया था, तो कुछ जो था इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन भी इसमें जोड़े हैं, देख लीजिए वो इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित 15 क्वेश्चन को हमने, टॉप 15 क्वेश्चन को सीटेट में जो था पेडोलॉजी क्वेश्चन को हमने रखा, ईवीएस पेडोलॉजी को। तो इसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन मोस्ट है, देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में नहीं सम्मिलित नहीं किया जा सकता? फॉरेस्ट कंजर्वेशन सम्मिलित होता है, पॉलिटिकल कंजर्वेशन राजनीतिक संरक्षण ये नहीं सम्मिलित होता है, वाटर कंजर्वेशन सम्मिलित होता है, मृदा, देखिए इसमें पॉलिटिकल्स का कोई रोल नहीं है पर्यावरण अध्ययन में, तो पर्यावरण राजनीतिक संरक्षण ऑप्शन बी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अगला, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण के अध्ययन के विषय में छोटे बच्चों को जो होता है पर्यावरण के विषय में रुचि जो उत्पन्न करने के लिए जो पढ़ाने का टीचर का तरीका क्या होना चाहिए? आगमन के द्वारा नहीं, मनोरंजन और डेल संबंधी ये होना चाहिए, है ना, रिक्रिएटिव जो होता एंड गेम रिलेटेड उसका होना चाहिए, तभी वो बच्चा ज़्यादा सीख सकता है। कुछ गेम रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे तभी वो बच्चा सीख सकता है। तो मनोरंजन और डेल संबंधी होना चाहिए। ठीक है, आगे, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा होता है? अधिगम मतलब सीखना, पर्यावरण के जो अध्ययन का सीखने का सिद्धांत इसमें कौन सा है ये बताना आपको। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत इसमें क्या शामिल किया गया है? आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ जो होता है नेसेसिटी जो होता है शामिल है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये भी सही है, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए सीखने के लिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत ये भी होना चाहिए। सभी मार दीजिए, ऑप्शन डी सभी सिद्धांत जो था इसमें दिया गया जितना सभी सीखने के सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए जो होता है नए प्रकरण जो होते हैं, नए प्रकरण के नए प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा जो होता है कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की वाली परिस्थितियाँ क्या कहलाती हैं? तो जो प्रति विद्यार्थियों के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अध्यापक जो है जब कक्षा में प्रवेश करता है तो उसको जो होता है वैसी परिस्थितियाँ को क्या हम कहते हैं? देखिए उसके लिए सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहला काम उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन अर्थात इसका मतलब इसमें प्रस्तावना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब वो प्रस्तावना को बताएगा तो वो आकर्षक केंद्र बनेगा अध्यापक के लिए। ठीक है, तो वही विद्यार्थियों में आकर्षित जो तक कह रहा है कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जानी प्रस्तुतियों को क्या कहा जाता?
तो उसे क्या कहा जाता है, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग लर्निंग मेथड इन ईवीएस। किसके द्वारा हम इन्वायरमेंटल का अध्ययन नहीं सीख सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड सीख सकते हैं, फील्ड विजिट, फील्ड में आप घूम करके देख सकते हैं, डिस्कवरी उपरी, है ना, और ऑब्जर्वेशन ये भी सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जैविक संरक्षण के द्वारा। साइंटिफिक मेथड नहीं शामिल होता, ऑप्शन डी, साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा विचार नहीं होता है? कह रहा पर्यावरण अध्ययन में जो रचनात्मक अभिव्यक्ति जो होता है के लिए जो था, निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं होता? पोस्टर बनाना ये शामिल होता है, हम पेड़ पौधे चित्र बनाते हैं अध्ययन करने के लिए, परिस्थितियों के लिए शामिल होता है। नाटक ये भी सम्मिलित किया जा सकता है। पपियर माचे ये नहीं शामिल किया जाता है ना, पपियर माचे नहीं होता है। तस्वीर लेना ये होता है, डिस्कवरी में तस्वीर लेकर अध्ययन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी शामिल होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ईवीएम में शिक्षण अधिगम पद्धति नहीं होता? अभी इस क्वेश्चन को हमने ऊपर इंग्लिश में लिखा था, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के थोड़ा आंसर बताइए कि आप क्या कमेंट में दे सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देख लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको आंसर देना है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, नॉन प्रोजेक्टेड, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री जो होती है वो होती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे होती है। प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है, सर्वाधिक जो आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट जाकर के पेड़ पौधों का अगर आप अध्ययन करते हैं, अगर प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं आप हैं, तो आपको जो होता सर्वाधिक प्रभावशाली जो होता शिक्षण मान सामग्री होती है। कोई भी होता है, आप अगर डायरेक्ट जा करके शिक्षण अनुभव करते हैं तो वो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से किस प्रकरण के माध्यम से बच्चों को पौधों से अवगत कराया जाता है? देखिए, बच्चों का सबसे अच्छा है कि बच्चों को पौधों से अवगत कराने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा उनके हम फ्रूट अर्थात फलों पर ध्यान देते हैं, जिसे आप भोजन कहते हैं, फूड कहते हैं, है ना। आम का पेड़ है, आम का दे दीजिए, अमरूद का पेड़ है, अमरूद का दीजिए, अंगूर का है तो अंगूर का दिखा दीजिए पौधों का, गेहूं का पेड़ है, उनकी फलियों की भोजन से बताइए, गेहूं है, धान है तो धान के जो होता है पौधों से अवगत कराइए, पपाया पपीते का पौधों के अध्ययन करा सकते हैं ना। तो फूड के द्वारा जो होता है, ज़्यादा से उनको फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा हम पौधों का अध्ययन करा देते हैं कि ये पौधा ऐसा होता है। तो बच्चों में जो होता है किसके द्वारा, फूड्स के द्वारा अध्ययन करा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं, जो ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वो भी इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है? हमने बताया था, ये कथन किसका है, एक सिद्धांत बताया था। किसका सिद्धांत बताया था? प्लेटो का, है ना। प्लेटो ने ही कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। किसका सिद्धांत है? सी, प्लेटो का सिद्धांत। ठीक है, तो ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए, जिससे आप, ये नया चैनल हमारा है, इस नए चैनल पर जो होता है अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा शेयर मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पूरी गारंटी के साथ। जो होता है आप जो होता है नए चैनल को जो होता है ग्रोथ कराइए, और जो होता हम गारंटी देते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका सीटेट से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन आपका इसी में पूछा जाएगा। ठीक है, आज की क्लास